हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग का वीक 6 का ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इससे पहले वाली वीडियो को भी देखो, जिसमें हम लोगों ने वीक 5 के सीटी का जीए जो है उसको एकदम डिटेल में कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग क्या देखेंगे, वीक 6 के जीए को। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे 7 और 8 के भी जीए को देख लेंगे। अगर आप लोग उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ थिंकिंग होगी कि आप अपने एग्ज़ाम में भी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इन द स्कोर्स टेबल लेट एस बी द लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ रोज विच हैव ग्रेटर देन 75 इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन सिंपली क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि एस क्या है, एस एक लिस्ट है। एस एक क्या है, एस एक लिस्ट है और इस लिस्ट में सीक्वेंस नंबर स्टोर है उन रोज का। स्कोर्स टेबल थी तो रोज क्या होंगी, स्टूडेंट होंगी। तो यानी कि उन स्टूडेंट का सीक्वेंस नंबर यहाँ पे स्टोर्ड है। सीक्वेंस नंबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सीक्वेंस नंबर स्टोर्ड है स्टूडेंट्स का, किन स्टूडेंट्स का, जिनके ग्रेटर देन 75 आए हो इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। यानी कि ग्रेटर देन 75 आए हैं एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में, यानी किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में, यानी या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो मैथ्स या फिर दो और उनसे ज़्यादा, यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट में उनके क्या आए हैं, ग्रेटर देन 75 मार्क्स आए हैं। ठीक है। What does the variable count represent at the end of the execution of the pseudocode given below? हमसे कहा जा रहा है कि जो अपना नीचे जो pseudocode है उसमें वेरिएबल काउंट क्या चीज़ रिप्रेजेंट करने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं pseudocode को। pseudocode क्या कहता है कि काउंट इज इक्वल्स टू 0 इसने इनिशलाइज किया, फिर इसने एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्या कर रहा है, जो अपनी टेबल है यानी कि स्कोर्स टेबल जो है स्टूडेंट्स की टेबल, तो वाइल टेबल वन हैज़ मोर रोज रीड द फर्स्ट रो एक्स इन टेबल वन। एक एक करके हम सारे स्टूडेंट्स को देखेंगे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर लूप लगा दिया। यहाँ पे एक वाइल लूप है और उसके अंदर फॉर लूप है, यानी वाइल लूप एक एक करके स्टूडेंट को पिक करेगा और हर एक स्टूडेंट के लिए ये फॉर लूप रन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल लूप ने एक स्टूडेंट को पिक किया, अब उस स्टूडेंट के लिए ये वाला फॉर लूप पूरा रन होगा। तो ये वाला फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर ईच सी इन एस, यानी कि ये सी है ये किस पे चलेगा, एस वाली लिस्ट पे। एस वाली लिस्ट कौन सी थी, जिसमें अपना सीक्वेंस नंबर प्रेजेंट थे उन स्टूडेंट के जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। तो उन स्टूडेंट के हम लोग क्या करेंगे, उस पे अपना फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर लूप क्या करेगा, इस लिस्ट में से हर एक स्टूडेंट को एक एक करके उठाने वाला है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को एक एक करके उठाएगा। फिर हमें इसमें क्या देखना है कि अगर एक्स डॉट सीक्वेंस नंबर, यानी जो स्टूडेंट वाइल लूप ने उठाया था, यानी जिस पे फॉर लूप चल रहा है, अगर वो बराबर हो जाए कहीं पे सी के, यानी कि सी अपना चल रहा था एस वाली लिस्ट में और एक्स अपना चल रहा था जो हम लोग सारे स्टूडेंट्स में से उठाएंगे, अगर दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि ये जो स्टूडेंट एक्स था ये लिस्ट एस में प्रेजेंट था, और लिस्ट एस में प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि ये जो एक्स था इसके ग्रेटर देन 75 मार्क्स थे किसमें, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में इसके ग्रेटर देन 75 थे। तो हम लोग इधर आ गए, यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स एटलीस्ट ग्रेटर देन 75 हैं तो हम लोग इस वाले इफ़ के अंदर आएंगे। ठीक है, इस कंडीशन का तो यही मतलब पड़ रहा है अगर हम डी कोड करें इसे। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इफ़ एक्स डॉट मैथमेटिक्स क्या हो, लेस देन 75 हो, एंड एक्स डॉट फिजिक्स क्या हो, लेस देन 75 हो। लेकिन अपने पास स्टूडेंट का कैसा है, स्टूडेंट वैसा आया है जिसके ग्रेटर देन 75 है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में। तो अगर उसके मैथ में भी 75 से कम थे, फिजिक्स में भी 75 से कम थे, लेकिन वो कम से कम एक सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 75 है, तो वो सब्जेक्ट बेसिकली कौन सा है, केमिस्ट्री है वो सब्जेक्ट। उसने केमिस्ट्री में क्या कर रखा है, ग्रेटर देन 75 को स्कोर कर रखा है। तो हम लोग इस स्टूडेंट को काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा स्टूडेंट काउंट हो रहा है, काउंट हो रहा है वो स्टूडेंट जिसने क्या कहते हैं केमिस्ट्री में ग्रेटर देन 75 स्कोर किया हो एंड मैथ में और फिजिक्स में लेस देन 75 स्कोर किया हो।
ठीक है, यानी कि केवल केमिस्ट्री में उसने क्या किया है, ग्रेटर देन 75 स्कोर किया है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस क्या बनेंगे अपने पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड लेस देन 75 इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि केमिस्ट्री में उसके ग्रेटर देन 75 हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 इन केमिस्ट्री, ये भी ऑप्शन आधा सही है, लेकिन इसमें इसने इसकी बात नहीं करी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में लेस देन 75 होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड लेस देन 75 इन बोथ मैथ एंड फिजिक्स बट मोर देन 75 इन केमिस्ट्री, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा अपना, करेक्ट होगा। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड लेस देन 75 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो ये तो ऑप्शन गलत ही होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे होंगे। यहाँ पे बेसिकली एक ही जो मेन अपना कॉन्सेप्ट था जो कि हमें देखना था कि वाइल लूप के अंदर यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया गया और वो क्यों किया गया है। हम लोग यहाँ पे एक स्टूडेंट एक्स को लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो लिस्ट एस में प्रेजेंट था या नहीं था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द वर्ड्स टेबल, यानी कि वर्ड्स डेटा सेट का यूज़ कर रहा है। अज्यूम दैट द रोज इन द टेबल वन आर सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस नंबर, यानी कि जो अपने पास रोज हैं, जो अपने पास टेबल वन में जितने भी वर्ड्स हैं वो सॉर्टेड हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सीक्वेंस नंबर में, यानी कि जैसे फर्स्ट वर्ड आएगा तो उसकी आईडी 1, उसका सीक्वेंस नंबर 1, फिर सेकंड वर्ड आया तो थर्ड सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ वर्ड, फिफ्थ वर्ड, ऐसे करके सारे वर्ड अपने पास एक ऑर्डर में स्टोर्ड है। ठीक है, व्हाट डज द लिस्ट एल कंटेन एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, हमें बताना है कि लिस्ट एल कंटेन क्या करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास लिस्ट एल सबसे पहले क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट एल क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट। हम लोगों ने क्या किया, ए को इनिशियलाइज किया है नन पे, ए को इनिशियलाइज किया है नन पे, यानी कि एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम लोगों ने नन को स्टोर कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो अपने पास डेटा सेट था, जो अपने पास टेबल वन थी, उसमें से मैंने फर्स्ट रो को रीड कर लिया, उसमें से मैंने फर्स्ट रो को रीड कर लिया, यानी कि अपने पास जैसे ये होगी टेबल वन, ये होगा अपने पास डेटा सेट, तो इसमें से मैंने पहले ही ये फर्स्ट वाली रो को रीड कर लिया और इसका पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे स्टोर कर लिया, ए में, यानी ये जो अपने पास वर्ड था इसको मैंने कर लिया रीड और इसका पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे आ गया, ए में, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे आ गया, ए में। फिर मैंने इस वर्ड को कहाँ पे मूव कर दिया, टेबल टू में, यानी कि मैंने इसको टेबल वन से हटा दिया, तो टेबल वन से हटा दिया और अब मेरे पास ये कहाँ पे आ गया, टेबल टू में। ठीक है, तो यानी जो अपना डेटा सेट था उसके पहले वर्ड को मैं हटा के कहाँ पे ले आया, टेबल टू में, और उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने कहाँ पे स्टोर कर लिया, ए में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब अपना वाइल लूप चलेगा और वो किस पे चलने वाला है, वाइल टेबल वन हैज़ मोर रोज, यानी कि टेबल वन पे अपना वाइल लूप जो है रन करेगा, जिस पे हम लोगों ने पहला वर्ड हटा रखा था। ठीक है, अब हम लोग वाइल लूप क्या करेगा, सारे वर्ड्स को एक एक करके रीड करेगा। अब ये यहाँ पे क्या देख रहा है कि इफ़ एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो, नाउन के बराबर हो, यानी जिस वर्ड पे हम अभी हैं वाइल लूप में, अगर वो क्या हो, नाउन हो, अगर वो क्या हो, नाउन हो। एंड उसी के अंदर फिर एक और कंडीशन कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू एडजेक्टिव, ए क्या था, इस नाउन से, यानी ये जो वर्ड था इससे पहले वाला जो वर्ड था, जो वर्ड इससे पहले प्रेजेंट था, अगर वो वर्ड क्या हो, अगर वो वर्ड एक एडजेक्टिव हो, यानी ए की वैल्यू क्या हुई, एडजेक्टिव, क्योंकि ए में हम लोग क्या स्टोर कर रहे थे, इस वर्ड से जो वर्ड पहले था उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, तो अगर वो वर्ड एडजेक्टिव हो तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस वर्ड को, यानी कि जो नाउन था उस नाउन को हम लोग कहाँ पे अपेंड कर दे रहे हैं, लिस्ट एल में। ठीक है, लिस्ट एल में। फिर जब हम लोग इस चीज़ को चेक कर लेंगे तब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को अपडेट कर दे रहे हैं जिस वर्ड पे हम अभी हैं उसके पार्ट ऑफ स्पीच पे, तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, नाउन। और ये हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि अब हम लोग इस वर्ड को हटा देंगे एंड अब जब मेरा वाइल लूप इस नेक्स्ट वर्ड पे आएगा वो ये देख पाएगा कि क्या जिस वर्ड पे मैं अभी हूँ उससे पहले वाला वर्ड क्या एडजेक्टिव था, तो ऐसे करते हुए यहाँ पे चलेगा, जैसे जैसे मैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जाऊँगा उससे पहले वाले वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, ए में। तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है, मैं उन नाउन्स को, जो वर्ड अपने नाउन होंगे मैं उनको अपेंड करूँगा, लेकिन एक कंडीशन देखनी है मुझे कि वो नाउन क्या हो रहे हो, उनसे पहले वाला जो वर्ड हो, उनसे जस्ट पहले वाला जो ऊपर वाला वर्ड हो, उनसे
वो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, तो ही मैं उस नाउन को क्या करूँगा, लिस्ट एल में अपेंड करूँगा। तो यहाँ पे अपने पास इस लिस्ट में क्या आएगा, सारे नाउन्स आएंगे और वो वाले नाउन्स आएंगे जो कि एक एडजेक्टिव के बाद आ रहे हैं, ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, लिस्ट ऑफ नाउन दैट कम इमीडिएटली आफ्टर एन एडजेक्टिव। तो ये क्या होगा अपना करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव यहाँ पे बोल दिया तो ये ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग किसको अपेंड कर रहे हैं, एक्स डॉट वर्ड को, और यहाँ पे हम लोग ने चेक भी क्या, किस पे, एक्स पे चेक किया कि एक्स क्या हो, नाउन हो। तो एक्स वर्ड अगर नाउन है और हम लोग एक्स को ही अपेंड कर रहे हैं तो लिस्ट किसकी बनेगी, नाउन्स की बनेगी, ठीक है। फिर द लिस्ट ऑफ नाउन दैट कम इमीडिएटली बिफोर एन एडजेक्टिव, तो ये भी गलत है, इमीडिएटली आफ्टर हमें देखना है। द लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव, तो लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव था तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वी हैव अ नॉन एम्प्टी लिस्ट कॉल्ड ऑथ लिस्ट दैट स्टोर्स द नेम of all the author in the library table sorted in alphabetical order of author name। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ऑथ लिस्ट नाम की एक लिस्ट है जिसमें हम लोग सारे ऑथर के नेम्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, सॉर्टेड भी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑथर नेम, यानी कि एक सॉर्टेड लिस्ट है ऑथर्स की, ठीक है। देयर इज़ वन एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच बुक इन द टेबल, ओके। तो हर एक बुक के लिए मेरे पास जो ऑथर होगा वो अपने पास लिस्ट में प्रेजेंट है। यानी कि अगर अपने पास एक बुक है, दो बुक है, तीन बुक, चार बुक ऐसे हैं, इसका ऑथर ए था, इसका बी था, इसका ए एंड इसका ए, तो यहाँ पे हर एक बुक के लिए एक एंट्री है लिस्ट में, और वो क्या कहते हैं, सॉर्टेड है, वो ऑथर्स क्या कहते हैं, सॉर्टेड है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो जब भी अपने पास सॉर्टिंग होती है तो उसमें डुप्लीकेट साथ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये तीन ऑथर डुप्लीकेट थे तो ये तीनों क्या होंगे, साथ में आ जाएंगे। फिर अपने पास आएगा ऑथर बी, ठीक है। तो वहीं हमें बताया गया कि दिस रिजल्ट इन मेनी डुप्लीकेट्स, तो काफ़ी सारे डुप्लीकेट्स बन रहे थे। द फॉलोइंग प्रोसीजर अटेम्प्ट्स टू एग्जैक्ट द यूनिक नंबर ऑफ ऑथर वाइल प्रिजर्विंग द सॉर्टेड ऑथर। यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि हम लोग को इसमें से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करने हैं यूनिक लिस्ट ऑफ ऑथर, यानी कि अपने पास जैसे ये लिस्ट होगी ऑथ लिस्ट, इसमें से मुझे एक लिस्ट एक्सट्रैक्ट करनी है जिसमें यूनिक ऑथर प्रेजेंट हो, यानी कि केवल ए कॉमा बी। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हम लोगों को वो नहीं देखना है, क्या कहते हैं, हमें यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं देखने हैं, ठीक है। द pseudocode may have mistakes, identify all such mistakes if any। हमें यहाँ पे मिस्टेक्स को फाइंड करना है कि मिस्टेक्स क्या होने वाली हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक लिस्ट को मैंने एम्प्टी बना दिया, इसमें मैं क्या करूँगा, अपने ऑथर्स को स्टोर करूँगा जो कि यूनिक है। फिर एक वेरिएबल मैंने बना दिया प्रिव, यानी कि प्रीवियस नाम का, और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया नन पे, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिक लिस्ट इज इक्वल्स टू यूनिक लिस्ट प्लस प्लस फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अपनी ऑथ लिस्ट होगी उसके पहले एलिमेंट को डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे अपेंड कर दे रहे हैं, यूनिक लिस्ट में। तो देखो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यूनिक लिस्ट क्या है, एम्प्टी लिस्ट। अगर मैं इस वाली ऑथ लिस्ट में से एक एलिमेंट को इसमें डाल दूंगा, यानी कि पहले ऑथर को इसमें रख दूंगा, तो उससे इस लिस्ट में डुप्लीकेट्स नहीं बनेंगे, तो ये वाला स्टेप तो गलत नहीं है, ठीक है। फिर देखो प्रीवियस इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट, यानी कि जैसे यूनिक लिस्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, और हम लोग प्रीवियस को भी सेट कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट पे, तो प्रीवियस भी क्या हो जाएगा, ए के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद अपना फॉर लूप लगेगा, और फॉर लूप किस पे लग रहा है, फॉर ईच एक्स इन रेस्ट ऑफ ऑथ लिस्ट। रेस्ट क्या करता था, अपनी लिस्ट के पहले आइटम को रिमूव कर देता है, तो मैंने यहाँ पे ऑथ लिस्ट के पहले आइटम को रिमूव कर दिया। अब हमें क्या देखना है कि अगर x और प्रीवियस बराबर हों, इफ़ x डबल इज इक्वल्स टू प्रीवियस, प्रीवियस क्या था, a, x कहाँ पे होगा इस लिस्ट में, a पे। अगर ये दोनों क्या कहते हैं, बराबर हैं, तो हम लोग x को, यानी जो अपना लिस्ट पे है वेरिएबल, हम लोग उसको अपेंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, a है x पे, और हमने यहाँ पे क्या बोला कि a को अपेंड कर दो, तो देखो यहाँ पे क्या बन गए, डुप्लीकेट बन गए। तो अपना एरर यहीं पे है, इस वाली जगह पे। हमें बेसिकली क्या करना है कि अगर x जो है वो नॉट इज इक्वल्स टू प्रीवियस हो, यानी कि जिस ऑथर पे हम हैं, अगर उससे पहले वाला ऑथर, उससे जस्ट पहले वाला ऑथर, अगर वो क्या कहते हैं डिफरेंट हो, तो ही मैं क्या करूँगा, उस वाले ऑथर को अपेंड करूँगा लिस्ट में,
ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस क्या था, ए था, तो हमें गलती मिली है लाइन नंबर 5 में। यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह क्या होना चाहिए था, नॉट इज इक्वल्स टू। तो अगर यहाँ पे एक्स क्या है, ए है, प्रीवियस भी क्या है, ए है, दोनों सेम है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इफ को करेंगे स्किप। और अब मेरा प्रीवियस कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे अपना एक्स था, जहाँ पे अपना एक्स था। तो अब मेरा फॉर लूप आगे बढ़ेगा, और जैसे ही फॉर लूप आगे बढ़ा, मेरा एक्स कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो देखो फिर से प्रीवियस और ए क्या कहते हैं, बराबर थे, प्रीवियस और एक्स। तो वापस से मेरा फॉर ईच लूप आगे बढ़ेगा बिना कुछ किए। ठीक है, फिर मेरा एक्स कहाँ पे आ गया, बी पे। अब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, बी, एंड प्रीवियस की वैल्यू कितनी है, ए। यहाँ पे सिंस अपने पास दोनों ऑथर अलग हैं, यानी मेरे पास एक नया ऑथर आया है, आप इसको क्या करोगे, अपेंड कर रहे होगे ए में। ठीक है, इसको आप क्या कर रहे होगे, अपेंड कर रहे होगे ए में। तो यहाँ पे ये किधर आ गया, बी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग अपने यूनिक ऑथर वाली लिस्ट को इस तरीके से बना रहे थे। हम लोग एक एक करके हर एक एलिमेंट पे जाएंगे लिस्ट में, और उसके साथ साथ प्रीवियस को भी अपडेट करते रहेंगे। और जहाँ पे मेरा ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो मैं इस वाले एलिमेंट को अपेंड कर दूंगा यूनिक लिस्ट में, और हमारे पास यूनिक ऑथर्स की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूनिक लिस्ट फाइंड कर रहे होंगे। और एरर हमें कहाँ पे मिला है, लाइन नंबर 5 में। तो लाइन नंबर 5 में हम लोगों को एरर मिला है। ठीक है, बाकी लाइंस में एरर आई डोंट थिंक सो कहीं पे होगा। ओके, आई गेस है, लाइन नंबर 2 में भी एरर है। लाइन नंबर 2 में कैसे एरर है मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब भी मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग अपेंड करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को, किसी भी एक आइटम को अपेंड करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है ब्रैकेट। वहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है ब्रैकेट। और अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट खुद ही में एक क्या कहते हैं, ब्रैकेट वाला एलिमेंट होता, तब तो चलो ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट है ए। फर्स्ट ऑफ ऑथ लिस्ट क्या है, ए। ए, तो देखो यहाँ प्लस प्लस ए, तो ये तो अपना गलत हो जाएगा। क्यों, हमें इसके बाहर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो एलिमेंट है ये क्या हो, यूनिक लिस्ट में अपेंड हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को जो एरर मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, लाइन नंबर 2 में एंड लाइन नंबर 5 में। ठीक है, लाइन नंबर 2 में एंड लाइन नंबर 5 में। तो ये है अपने यहाँ पे एरर। ये बहुत ही एक क्या कहते हैं, ऐसा एरर था जो काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी एक एरर है। ठीक है, नेक्स्ट अपना हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोसीजर विजिटेड शॉप रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ पीपल। ठीक है, तो अपने पास एक प्रोसीजर है विजिटेड शॉप का, और वो क्या करता है, रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ नेम ऑफ पीपल। ठीक है, वो हमें एक जो लोगों के नाम है उनकी एक हमें लिस्ट बना के दे रहा है। अब वो नाम कैसे होंगे, हु हैव विजिटेड अ पर्टिकुलर शॉप इन द शॉपिंग बिल्स डेटा सेट। ठीक है, यानी कि उस वाले अपने लोगों ने क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर शॉप को विजिट किया हो। ठीक है, इट एक्सेप्ट्स द शॉप नेम एज पैरामीटर। ओके, तो वो उस शॉप नेम को क्या करेगा, एज इनपुट लेगा। एडिशनली ईच कस्टमर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली वंस इन द रिटर्न लिस्ट। हर एक जो अपने पास रिटर्न लिस्ट होगी वहाँ पे हर एक कस्टमर एक बार होना चाहिए। लाइक मेरे पास एक शॉप है, मान लो एक्स, तो इस शॉप में एक कस्टमर ए मल्टीपल टाइम्स आएगा, है ना, उसकी क्या कहते हैं, बिल्स काफ़ी बार हो सकती हैं। तो वो हर एक बार जो आ रहा है उसके लिए बस एक ही एंट्री होनी चाहिए लिस्ट में, यानी कि यूनिक होनी चाहिए लिस्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लिए हर बार आप अलग अलग एंट्री बना रहे हो। ठीक है, द फॉलोइंग सूडोकोड में हैव मिस्टेक, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक। तो यहाँ पे क्वेश्चन बस हमसे ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर शॉप हम लोग अपने सूडोकोड को इनपुट देंगे, और उस शॉप से रिलेटेड जितने भी अपने पास कस्टमर्स होने वाले हैं, उन कस्टमर्स की लिस्ट हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करेंगे। ठीक है, जहाँ पे अपने पास कस्टमर नेम रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे विजिटेड शॉप हम लोग ने एक प्रोसीजर बनाया है, जिसमें इनपुट में क्या आ रहा है, शॉप आ रही है इनपुट में। ठीक है, फिर हम लोग ने एक वेरिएबल बना दिया s इज इक्वल्स टू नन। ठीक है, s इज इक्वल्स टू नन बना दिया। तो हमें क्या, हमें आइडेंटिफाई करनी है मिस्टेक्स को। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है मिस्टेक्स को। तो पहली मिस्टेक तो मुझे यहीं पे दिख गई कि s इज इक्वल्स टू नन था। ठीक है, s इज इक्वल्स टू नन था, और यहाँ पे देखो s इज इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स डॉट शॉप नेम। तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला अपने पास ऑपरेशन किसका है, लिस्ट का है, लिस्ट का है। एंड ये क्या है, ये है अपने पास स्ट्रिंग। ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो अब देखो यहाँ पे दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है,
तो ये क्या हो गया, अपना एरर हो गया। यहाँ पे ये नन की जगह क्या होना चाहिए था, एम्प्टी लिस्ट होना चाहिए था, तभी हम लोग इस लिस्ट में लो अपने वो हैं, क्या कहते हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं उनके नाम को हम लोग अपेंड कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या होगा, वाइल पाइल वन हैज़ मोर कार्ड, रीड द टॉप कार्ड एक्स इन पाइल वन, एक एक करके सारे स्टूडेंट को हम लोग देखेंगे। अगर एक्स डॉट शॉप नेम इज इक्वल्स टू क्या हो, शॉप हो, यानी जो हम लोग एक एक करके कस्टमर को देख रहे हैं, अगर वो कस्टमर इस शॉप से बिलोंग करता है, मतलब उसने इस शॉप से खरीदी की है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हम लोग क्या देखते हैं कि इफ़ नॉट मेंबर ऑफ एक्स एस कॉमा कस्टमर नेम, यानी कि अगर ये जो कस्टमर है ये मेंबर नहीं है, अगर ये कस्टमर मेंबर नहीं है एस लिस्ट में, यानी कि ये कस्टमर क्या कर रहा है, पहली बार आया है, ये कस्टमर का बिल पहली बार आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कस्टमर के नाम को, ठीक है, इस कस्टमर के नाम को हम लोग कहाँ पे अपेंड कर देंगे। ओ, यहाँ पे भी एरर मिल गया। यहाँ पे एरर क्या मिला कि एक्स डॉट शॉप नेम अपेंड कर दे रहा है, एक्स डॉट शॉप नेम अपेंड कर दे रहा है, लेकिन हमें क्या बनानी थी, हमें बनानी थी लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक्स डॉट शॉप नेम की जगह एक्स डॉट नेम, कि जो कस्टमर है उसका नाम होना चाहिए यहाँ पे। तो एक एरर मिला लाइन नंबर 2 में एंड एक एरर मिला लाइन नंबर 7 में, कि अगर कस्टमर का नाम होगा हम लोग उसको क्या कर देंगे, एस में अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहीं पे ये चीज़ थी कि अगर अपने पास क्या कहते हैं कस्टमर का नाम प्रेजेंट नहीं है इस लिस्ट में, तो हम लोग उसको अपेंड करेंगे। अगर उसका नाम होता, यानी कि वो कस्टमर पहले एक बार रिकॉर्डेड था, तो अब मुझे उसके लिए लिस्ट एस में एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई कि इफ़ नॉट अ मेंबर, ठीक है, नॉट ऑफ मेंबर ऑफ एस कॉमा एक्स डॉट कस्टमर नेम, कि कस्टमर नेम क्या होना चाहिए, एस में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो ही हम उसको अपेंड करेंगे लिस्ट एस में। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे दो एरर मिल गए। अब देखो, मेंबर फंक्शन का हमें पता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पे उसने मेंबर फंक्शन को खुद से लिखा हुआ है, तो हमें इसमें भी चेक करना होगा कि क्या यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं है। तो देखो, यहाँ पे अपने पास क्या है, एक लिस्ट है एल इनपुट में एंड कस्टमर का नाम इनपुट में होगा। ठीक है, अगर हमारे पास हम लोग कस्टमर जो अपना मेंबर फंक्शन है वो क्या करता है, वो ट्रू रिटर्न करता है या फिर वो फॉल्स रिटर्न करता है। ट्रू कब रिटर्न करेगा, इफ़ कस्टमर प्रेजेंट, इफ़ कस्टमर प्रेजेंट, और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, इफ़ कस्टमर नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इज इक्वल्स टू ट्रू एनालाइज, उसने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया कि प्रेजेंट क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती है, लेकिन इसको ना थोड़ा समझ के देखते हैं कि उसने प्रेजेंट इज इक्वल्स टू ट्रू इनिशियलाइज कर दिया, फिर वो क्या कर रहा है, अपने लिस्ट में हर एक एलिमेंट को देखने वाला है फॉर ईच एक्स इन एल, यानी कि जो लिस्ट इनपुट में आई थी उस लिस्ट में हर एक एलिमेंट को देखेगा। अगर वो हर एक एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट में मुझे मिल जाता है कस्टमर का नाम, यानी कि कस्टमर उस लिस्ट में प्रेजेंट था, तो इसने वापस से प्रेजेंट को ट्रू किया एंड लूप से बाहर आके रिटर्न कर दिया प्रेजेंट की वैल्यू कि कस्टमर प्रेजेंट था या नहीं था। तो अगर आप लोग देखो, प्रेजेंट अगर कस्टमर है, यानी कि एलिमेंट मुझे ऐसा मिला जो कस्टमर के नेम के बराबर है, यानी कस्टमर प्रेजेंट था, तो हम लोगों ने प्रेजेंट इज इक्वल्स टू कर दिया ट्रू। ये वाला पार्ट तो सही है, लेकिन अब ऊपर वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे प्रेजेंट इज इक्वल्स टू क्या कर रखा है, ट्रू कर रखा है, लेकिन ये क्या होना चाहिए था, फॉल्स होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था, फॉल्स इनिशियलाइज होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये फॉल्स से इनिशियलाइज होगा, फिर अगर मुझे कहीं पे वो कस्टमर मिल जाता है लिस्ट एल में, तो मैं प्रेजेंट को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो ऑलरेडी ट्रू रहेगा तो हमेशा आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, तो वहाँ पे हमें करेक्ट आउटपुट नहीं मिल रहा होगा। तो अगर अपने पास प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रेजेंट की वैल्यू कभी भी अपडेट नहीं होने वाली है कस्टमर के लिए, एंड रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स। लेकिन अगर कस्टमर प्रेजेंट हुआ तो क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे कहाँ पे हमें एरर मिला है, लाइन नंबर 19 में। तो एक एरर हमें मिला है लाइन नंबर 2 में, एक लाइन नंबर 7 में एंड एक लाइन नंबर 19 में। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इन वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा क्या कहते हैं अच्छे से देखना होगा आइडेंटिफाई मिस्टेक वाले क्वेश्चन में, कि किस तरीके से अपने जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देख पता करते हैं कि एरर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेशंस इज अ लिस्ट दैट कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेशन विजिटेड बाय अ ट्रेन फ्रॉम द ट्रेन्स डेटा सेट। ठीक है,
ईच एलिमेंट इन अ स्टेशन इन द लिस्ट। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टेशंस नाम की लिस्ट है वो क्या अपने पास स्टोर कर रही है, इज कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेशन विजिटेड बाय अ ट्रेन, यानी कि एक ट्रेन किस सीक्वेंस में अपने स्टेशंस को विजिट करती है वो क्या होगा अपने पास, वो अपने स्टेशन में स्टोर होने वाला है। अब स्टेशंस वाली जो लिस्ट है उसके अंदर हर एक एलिमेंट भी मेरा एक लिस्ट है, और वो लिस्ट क्या है, नेम कॉमा डिस्टेंस। द फर्स्ट एंट्री इज द नेम ऑफ द स्टेशन while द सेकेंड एंट्री इज द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन इन द लिस्ट। यानी कि जो अपना ट्रेन का स्टेशन होगा, फर्स्ट स्टेशन, वो ऐसे प्रेजेंट है। मान लो इस स्टेशन का नाम है ए, और डिस्टेंस क्योंकि ये फर्स्ट स्टेशन है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, 0। फिर आ जाएगा सेकेंड स्टेशन बी, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये फर्स्ट से होगा, मान लेते हैं 20। फिर अपने पास क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेशन मान लो आ गया सी, इसका डिस्टेंस हो गया फर्स्ट स्टेशन से 40। फिर आ गया डी, मान लेते हैं इसका फर्स्ट स्टेशन से डिस्टेंस हो गया 100, इस तरीके से। ठीक है, तो मिनडिस्ट अपने पास एक प्रोसीजर है, मिनडिस्ट, और ये क्या कर रहा है, इज अ प्रोसीजर दैट एक्सेप्ट स्टेशन एज अ पैरामीटर। ये क्या करेगा, इस लिस्ट को एज पैरामीटर लेने वाला है, एंड रिटर्न्स द नेम ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन। वो हम लोगों को एक पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन देगा, यानी दो लगातार आने वाले स्टेशन, विच हैव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन दिस रूट, जिनके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 20। बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 20। एंड सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 60। ठीक है, 100 माइनस 40 कितना आ गया, 60। तो यहाँ पे हमें क्या बताना होगा कि किन दो अपने कंजिक्यूटिव स्टेशंस के बीच में लोएस्ट अपने पास क्या है, डिस्टेंस है, उसको हम लोग रिटर्न कर रहे होंगे उस पेयर ऑफ स्टेशन को। ठीक है, तो अब देखो मिनडिस्ट यहाँ पे प्रोसीजर क्या है। मिनडिस्ट प्रोसीजर यहाँ पे ले रहा है स्टेशंस इनपुट को। मिनडिस्ट प्रोसीजर क्या कर रहा है, स्टेशंस वाले अपने लिस्ट को इनपुट ले रहा है। फिर यहाँ पे इसने क्या कर दिया, पेयर इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ नन कॉमा नन, यानी कि ये इस फर्स्ट वेरिएबल में क्या स्टोर करेगा, फर्स्ट स्टेशन, सेकंड में क्या स्टोर करेगा, सेकंड स्टेशन, जो कि लगातार आ रहे हैं, और उन दो स्टेशंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उस पेयर को हम लोग क्या कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल मिन बना लिया, जिसकी वैल्यू हम लोग ने बहुत बड़ी इनिशियलाइज कर ली। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हम लोग इससे छोटे वाले नंबर्स को फाइंड कर पाएँ और उसके लिए मिन को अपडेट करते रहें। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक डिफ वेरिएबल बना लिया, जिसको मैंने 0 पे इनिशियलाइज कर दिया, जिसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, हर एक पेयर ऑफ स्टेशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इस हमने क्या देखा, प्रीवियस इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ स्टेशन। तो प्रीवियस में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ स्टेशंस। स्टेशंस का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये है। तो प्रीवियस में क्या आ गया, ए कॉमा 0 स्टेशंस, यानी कि फर्स्ट स्टेशन वाली लिस्ट। फिर उसके बाद फॉर ईच लूप किस पे चल रहा है, रेस्ट ऑफ स्टेशन पे, यानी इस स्टेशन पे आप फर्स्ट स्टेशन को हटा दो, और अब जो मेरा फॉर लूप है वो किस पे चलेगा, फर्स्ट स्टेशन को छोड़ के बचे हुए स्टेशंस पे। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फर्स्ट प्रीवियस क्या था, फर्स्ट स्टेशन, प्रीवियस क्या था, फर्स्ट स्टेशन। डिफरेंस हम लोग किसका फाइंड कर रहे हैं, एक्स मेरा कहाँ पे होगा, एक्स मेरा होगा सेकंड स्टेशन पे, एक्स मेरा होगा सेकंड स्टेशन पे। तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू लास्ट ऑफ एक्स माइनस लास्ट ऑफ प्रीव। क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे दो कंजिक्यूटिव स्टेशन का डिफरेंस निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करके। और वो कैसे फाइंड करूंगा, अगर ये अपना स्टार्टिंग स्टेशन था और हमें इन दोनों स्टेशंस के बीच का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो कैसे आएगा ये, अगर इतना डिस्टेंस था मेरा 40, ठीक है, इतना डिस्टेंस था 40 एंड इतना डिस्टेंस था 60, तो कैसे आएगा, इस वाले डिस्टेंस में से माइनस करेंगे इस वाले डिस्टेंस को, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि लास्ट ऑफ एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे था, तो इस वाले एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट क्या है, 20। तो 20 माइनस लास्ट ऑफ प्रीवियस, प्रीवियस में क्या होगा अभी, 0। यानी कि जो डिफरेंस है दो स्टेशंस का, उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, डिफरेंस में। यहाँ पे हम लोगों को कोड लिखना है, और अपने मिन वाले वेरिएबल को हमें क्या करना है, अपडेट करना है, तो वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिव को अपडेट कर देंगे, सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जैसा हम लोग ने ऑथ लिस्ट में देखा था। तो अब प्रिव में क्या आ जाएगा, प्रिव में आ जाएगा बी वाला स्टेशन, बी वाला स्टेशन। अब जैसे ही बी वाला स्टेशन आ गया, ये फॉर लूप दोबारा से चलेगा, और एक्स अब कहाँ पे आ गया, थर्ड स्टेशन पे।
तो अब मेरा x कहाँ पे है, थर्ड स्टेशन पे। सो अब हम लोग b और c के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, लास्ट ऑफ x, लास्ट ऑफ x कितना है 40 एंड लास्ट ऑफ प्रिव वो कितना है 20। तो 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा 20, यानी कि हम लोगों ने अब किसके बीच का डिफरेंस निकाल लिया, b और c के बीच में। सिमिलरली मेरा फिर प्रीवियस कहाँ पे अब स्टोर हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा थर्ड स्टेशन और x अब चला जाएगा फोर्थ स्टेशन में। तो अब मैं c और d के बीच में भी डिफरेंस को निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कैसे मैं हर एक पेयर के बीच में डिफरेंस निकाल रहा हूँ। अब बस हमें क्या करना होगा, मिनिमम पेयर को फाइंड करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे मिन वाली, कि जो अपना डिफरेंस है जब भी वो लेस देन हो मिन, अगर वो किसी भी मिनिमम वैल्यू से कम हो तो हम लोग क्या करेंगे, मिन को अपडेट कर देंगे, मिन को हम लोग डिफ की वैल्यू पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ जब भी हम लोग मिन को अपडेट करेंगे, क्योंकि हमें एक नया मिनिमम डिस्टेंस मिला तो हम लोग मिन को अपडेट कर रहे हैं, हमें पेयर को भी क्या करना होगा, अपडेट करते रहना होगा। तो पेयर में हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, पेयर में हम लोग स्टोर कर देंगे जो अपना एक्स था और जो अपना प्रीवियस था उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ प्रीवियस, क्योंकि वहाँ पे स्टेशन का नाम है तो जो प्रीवियस स्टेशन है उसका अपना नाम, कॉमा फर्स्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, पेयर अपडेट हो गया, ये अपना मिन अपडेट हो गया। सो इस तरीके से हमने क्या किया, फाइंड कर लिया कि कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे अपने मिनिमम डिस्टेंस को एंड उस पेयर को। क्वेश्चंस में कुछ और थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है कि देयर मे बी मल्टीपल पेयर हैविंग द सेम मिनिमम डिस्टेंस। यहाँ पे जैसे ए और बी के बीच में भी 20 था एंड सी और बी के बीच में भी 20 था। ठीक है, तो हमसे ये चीज़ बता दिया कि उनके बीच में सेम मिनिमम डिस्टेंस होगा। इफ़ वी विश टू फाइंड अ पेयर क्लोजेस्ट टू द फर्स्ट स्टेशन इन द लिस्ट, यानी कि वो फर्स्ट स्टेशन के सबसे पास हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड फ्रैगमेंट, यानी कि हमसे कह रहा है कि वो फर्स्ट स्टेशन के सबसे पास हो वो पेयर। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन क्या था, ए था, तो ए से पास में कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला जो 20 है ये इग्नोर हो जाना चाहिए, ये इग्नोर हो जाना चाहिए। तो इसको इग्नोर कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे डिफ जो है लेस देन मिन हो, यानी कि अगर मेरे पास जब फर्स्ट वाले पेयर को देख चुके हैं तो डिफ की वैल्यू 20, मिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब 20। अब जब मेरे पास ये वाला पेयर आया है बी और सी का पेयर, तो वहाँ पे डिफ की वैल्यू कितनी हुई 20। तो क्या 20 इज लेस देन 20, नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पेयर को अपडेट देखो नहीं कर रहे हैं, जो ए और बी पेयर स्टोर था वहीं स्टोर रहेगा और सी और बी वाला पेयर जो है अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लगा देता, वहाँ पे ये बराबर हो जाते और पेयर में मैं क्या स्टोर कर देता, सी कॉमा बी, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस अपना फर्स्ट स्टेशन से सबसे दूर में आ रहा है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, जो भी सेम आएगा उसके लिए भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे केवल लेस देन करें तो वहाँ पे जो है वो सेम डिस्टेंस पे अपडेट नहीं करेगा एंड जो हमें मिनिमम डिस्टेंस वाला पेयर है वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेशन के सबसे क्लोजेस्ट होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को कर रहे होंगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, डिफ जो है लेस देन मिन हो, ये तो सही है। ठीक है, अगर मेरा डिफ लेस देन मिन हो तो हम लोग मिन को अपडेट कर देंगे एंड पेयर इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ प्रीवियस कॉमा फर्स्ट ऑफ एक्स। तो ये वाला ऑप्शन क्या है अपना, सही है। लेस देन इक्वल्स टू वाले ऑप्शन अपने डायरेक्ट गलत हो जाएंगे एंड फिर इधर देखो डिफरेंस लेस देन मिन, तो मिन इज इक्वल्स टू डिफ एंड पेयर इज इक्वल्स टू लास्ट ऑफ प्रीवियस कॉमा लास्ट ऑफ एक्स। लेकिन हम लोग को किसके पेयर स्टोर करने थे, नेम के पेयर स्टोर करने थे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट ऑफ प्रीवियस में डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब इसी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसिडर द मिनडिस्ट प्रोसीजर डिस्कस्ड अबव, यानी कि सेम प्रोसीजर है, देयर मे बी मल्टीपल पेयर हैविंग द सेम मिनिमम डिस्टेंस, वी विश टू फाइंड अ पेयर ऑफ स्टेशन क्लोजेस्ट टू द लास्ट स्टेशन इन द लिस्ट। हमसे कह रहा है कि हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि लास्ट स्टेशन के क्लोजेस्ट हो। तो वही चीज़ कि वो फर्स्ट स्टेशन के सबसे दूर होगा मिनिमम पेयर, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेस देन इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, अगर लेस देन इज इक्वल्स टू है तो मिन इज इक्वल्स टू डिफ एंड पेयर इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ प्रीवियस कॉमा फर्स्ट ऑफ एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट को यूज़ कर रहा है।
ओके, सो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हुआ अपना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अपने पास एक लिस्ट है STNS नाम की, ठीक है, STNS नाम की एक लिस्ट है दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्टेशन विजिटेड बाय अ ट्रेन, ईच एलिमेंट इज अ लिस्ट इन इटसेल्फ। यानी कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक लिस्ट है जहाँ पे हर एक एलिमेंट भी क्या होने वाला है, लिस्ट होने वाला है। और इसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे कि जो मेरी ट्रेन है, जो मेरी ट्रेन है वो हर एक स्टेशन से जाएगी, तो उस हर एक स्टेशन के सीक्वेंस के लिए अपने पास एक लिस्ट है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग हर एक एलिमेंट जो एक लिस्ट है उसमें हम लोग स्टोर करेंगे उस ट्रेन का अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम एट दैट स्टेशन। ठीक है, उस ट्रेन का अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम एट दैट स्टेशन। ठीक है, फिर हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वेट टाइम इज अ प्रोसीजर दैट एक्सेप्ट्स द अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम ऑफ अ ट्रेन एंड एज इनपुट एंड रिटर्न्स द वेटिंग टाइम एट द स्टेशन इन मिनट। यानी कि वेट टाइम एक प्रोसीजर है जो कि एक ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर टाइम लेगा और क्या रिटर्न करने वाला है, हमें रिटर्न करेगा कि कितना देर उस स्टेशन ने, उस ट्रेन ने उस स्टेशन पे वेट किया है। ठीक है, फिर देखो, वी विश टू फाइंड द एवरेज वेटिंग टाइम अक्रॉस ऑल इंटरमीडिएट स्टेशन वेयर द ट्रेन स्टॉप्स एंड स्टोर दिस वैल्यू इन द वेरिएबल एवरेज। हमें एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना है। सूडो कोड में हैव मिस्टेक, आइडेंटिफाई ऑल सच मिस्टेक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिस्टेक्स को फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है कि हमें एवरेज वेटिंग टाइम चाहिए ऑफ द ट्रेन जहाँ पे वो क्या कर रही हो, स्टॉप कर रही हो। ठीक है, जहाँ पे वो स्टॉप कर रही हो, तो हमें हर एक उस स्टेशन का क्या चाहिए, एवरेज वेटिंग टाइम चाहिए। यानी कि सारा जितना भी उसने वेट किया है उस सारे को मिला के हमें एवरेज वेटिंग टाइम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो, पहले आगे बढ़ने से पहले अगर हम देखें तो जो अपना ट्रेन का स्टार्टिंग स्टेशन होगा जहाँ से अपनी ट्रेन स्टार्ट होती है, तो क्या वहाँ पे आने का अराइवल टाइम कुछ होगा, नहीं। यानी कि इस स्टेशन का जो कि फर्स्ट स्टेशन है, मैं इसके लिए कैलकुलेट नहीं कर सकता क्या चीज़, अपनी वेटिंग टाइम, क्योंकि फर्स्ट स्टेशन पे क्या ही वेटिंग टाइम होगा। एंड जो अपना लास्ट स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन जाके ख़त्म हो जाएगी, क्या यहाँ पे मैं कोई वेटिंग टाइम कैलकुलेट करूँगा, नहीं। यानी कि जो बीच वाले जो स्टेशन है, जो स्टेशन अपने पास बीच में आ रहे हैं, मैं केवल उनके लिए ही क्या कर रहा हूँगा, कैलकुलेट कर रहा हूँगा वेटिंग टाइम को। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इज इक्वल्स टू जीरो, काउंट जीरो एंड एवरेज जीरो, मैंने तीन वेरिएबल बना लिए और उनको जीरो पे इनिशलाइज कर लिया। फिर मैंने एक लूप बनाया फॉर ईच लूप, जो कि किस पे चल रहा है, इनिट ऑफ रेस्ट ऑफ STNS। तो इसने वही काम किया, इसने ये जो लिस्ट थी इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट स्टेशन एंड लास्ट स्टेशन को हटा दिया। अब बीच में जितने स्टेशन होंगे जहाँ पे ट्रेन आ रही होगी और रुकी होगी एंड डिपार्चर कर रही होगी, वहाँ पे हम लोग वेट टाइम को फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस वेट टाइम। ठीक है, वेट टाइम ऑफ फर्स्ट ऑफ एक्स एंड लास्ट ऑफ एक्स। एक्स क्या होगा, हर एक इंटरमीडिएट स्टेशन पे जाके देखने वाला है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ एक्स करते हैं हमें क्या मिल जाएगा, उस स्टेशन का अराइवल टाइम, एंड अगर हम लोग लास्ट ऑफ एक्स करते हैं तो वो क्या मिल जाएगा, डिपार्चर टाइम। तो उसको हमने कहाँ पे पास कर दिया है, पास किया है वेट टाइम प्रोसीजर में। अब वेट टाइम क्या करेगा, उन स्टेशंस का हमें जितना भी टाइम वेट कर रहा है उसको कहाँ पे रिटर्न कर देगा, टोटल वाले वेरिएबल में, और काउंट को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट। तो हर एक इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है एंड हर एक जो अपने पास क्या कहते हैं, हर एक स्टेशन जिस पे ट्रेन रुक रही है उसका वेट टाइम कहाँ पे ऐड हो रहा है, टोटल में। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास है कि अगर काउंट इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अगर मेरे पास ट्रेन के कुछ अपने ऐसे स्टेशंस थे जिन पे बीच में वो रुकी थी, यानी कि अगर अपने पास स्टेशन का केवल एक स्टार्टिंग होता और एक एंडिंग स्टेशन होता और बीच के क्या कहते हैं उसके कुछ स्टेशन ही ना होते, तो ये फॉर लूप कभी रन नहीं करता और काउंट क्या हो जाता, ज़ीरो। वहाँ पे हम लोग अगर टोटल बाय काउंट करते तो वो क्या हो जाता, एरर हो जाता, क्योंकि डिवाइड बाय ज़ीरो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो काउंट क्या होना चाहिए, लेस नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेशन जो है बीच में होने चाहिए थे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल बाय काउंट। तो ये वाला सूडो कोड जो है ये पूरी तरीके से सही है, इसमें कहीं पे भी एरर नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें कहीं पे भी एरर नहीं है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रेन्स इज अ लिस्ट दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेन एसोसिएटेड विद विद स्टेशन STN।
ठीक है, ट्रेन्स अपने पास एक लिस्ट है जो कि एक स्टेशन से एसोसिएटेड होगी, यानी कि एक कोई स्टेशन होगा एसटीएन और उसके लिए अपने पास ट्रेन्स नाम की लिस्ट होगी और इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में हर एक ट्रेन की कुछ डिटेल होगी। अब स्पेसिफिकली ईच एलिमेंट इन दिस लिस्ट इज अनदर लिस्ट, तो यानी कि इस लिस्ट में भी हर एक एलिमेंट क्या है, एक अनदर लिस्ट है, एक अनदर लिस्ट है। फिर देखो, जिसमें हम लोग अराइवल कॉमा डिपार्चर स्टोर कर रहे हैं, यानी कि इस स्टेशन के लिए जो पहली स्टेशन आई उसके लिए इस ट्रेन का अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम क्या था, इस स्टेशन का अराइवल एंड डिपार्चर क्या था, इस स्टेशन का अराइवल एंड डिपार्चर क्या था। इफ़ द अराइवल और डिपार्चर इज एम्प्टी इट इज़ रिप्रेजेंटेड एट नन, यानी कि कुछ ट्रेन्स ऐसी होंगी जो इस स्टेशन से स्टार्ट कर रही होंगी एंड या तो इस स्टेशन पे एंड कर रही होंगी। तो अगर वो स्टार्ट कर रही होंगी तो अराइवल टाइम क्या होगा, नन। अगर वो ट्रेन एंड कर रही होगी तो डिपार्चर टाइम क्या होगा, नन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बता दी। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट फ्लैग वन। ओके, तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया फ्लैग वन और उसको किस पे सेट किया है, फॉल्स पे, एंड दूसरा वेरिएबल बनाया फ्लैग टू एंड उसको किस पे सेट किया है, ट्रू पे। ठीक है, काउंट इज इक्वल्स टू जीरो मैंने क्या कर दिया, इनिशलाइज कर दिया। काउंट इज इक्वल्स टू जीरो मैंने इनिशलाइज कर दिया, तो ये तीन इनिशलाइजेशन करे मैंने। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप को रन किया है अपने, ये हर एक एलिमेंट को देखेगा। ये फर्स्ट ट्रेन, सेकंड ट्रेन, थर्ड ट्रेन जो कि इस स्टेशन पे है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे हम लोग चीज़ ये देखने वाले हैं, हर एक ट्रेन को हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होगा, उस ट्रेन का डिपार्चर टाइम, लास्ट अराइवल टाइम, और लास्ट ऑफ एक्स क्या होगा, डिपार्चर टाइम। अगर उस ट्रेन का फर्स्ट ऑफ एक्स यानी कि उसका अराइवल टाइम अगर हो नन, या फिर उसका डिपार्चर टाइम क्या हो, नन हो, तो हम लोग फ्लैग वन को क्या कर दे रहे हैं, ट्रू। यानी कि एक भी ट्रेन, अगर मेरे पास जितनी भी ट्रेन है उसमें से एक भी ट्रेन मुझे ऐसी मिली जो कि इस कंडीशन को ट्रू कर दे, यानी कि या तो वो क्या हो, एक स्टार्टिंग स्टेशन वाली ट्रेन हो, उसके लिए ये स्टेशन स्टार्टिंग स्टेशन हो, या फिर उस ट्रेन के लिए ये स्टेशन क्या हो, एंडिंग स्टेशन हो जिसका डिपार्चर नन हो, तो हम लोग फ्लैग वन को क्या कर दे रहे हैं, ट्रू। फ्लैग वन को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ट्रू कर दे रहे हैं। ठीक है, फ्लैग वन को ट्रू कर दे रहे हैं, तो फ्लैग वन मेरे पास ट्रू रहेगा अगर मुझे एक भी ऐसी ट्रेन मिली जो क्या कहते हैं, उस स्टेशन पे क्या हो रही हो, या तो ओरिजिनेट हो रही हो या उस स्टेशन पे एंड हो रही हो। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी ट्रेन ऐसी आती है जो कि इन दोनों कंडीशन में फॉल नहीं करती, यानी कि वो इस स्टेशन से बस क्या हो रही है, पास बाय हो रही है, यानी वो स्टेशन पे आके रुक रही है एंड कुछ टाइम बाद चली जा रही है। ठीक है, तो उन स्टेशंस को, उन वाली ट्रेन्स को हम लोग काउंट कर लेंगे वेरिएबल काउंट में, उन ट्रेन्स को हम लोग काउंट कर लेंगे वेरिएबल काउंट में। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन्स। अगर अपने पास जो काउंट वेरिएबल आया, जो अपने पास काउंट वेरिएबल आया, अगर वो बराबर हो लेंथ ऑफ ट्रेन्स के, ये वाली जो अपनी लिस्ट थी ट्रेन्स के नाम की, अगर वो इसके बराबर हो काउंट, काउंट क्या स्टोर कर रहा है, सारी ट्रेन्स जो कि बस इस स्टेशन से पास बाय हो रही हैं, जो कि बस इस स्टेशन से पास बाय हो रही हैं, यानी कि वो इस स्टेशन पे एंड नहीं हो रही या स्टार्ट नहीं हो रही, तो उन ट्रेन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काउंट में काउंट कर रहे हैं कि वो बस इस स्टेशन से पास बाय हो रही हैं। तो अगर वो बराबर हो इस लिस्ट में जितनी भी ट्रेन्स प्रेजेंट हैं उनके, यानी कि इस लिस्ट में जितनी भी ट्रेन्स प्रेजेंट हैं, अगर वो सारी ट्रेन्स ऐसी हों, वो सारी ट्रेन्स ऐसी हों जो कि इस स्टेशन एसटीएन से क्या हो रही हो, केवल पास हो रही हो, यानी ना तो वो इस स्टेशन पे आके रुक रही हो, या फिर वो क्या कहते हैं, इस स्टेशन से स्टार्ट भी ना हो रही हो, दोनों चीज़ें नहीं हो रही हो, वो केवल पास बाय हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन्स हो जाएगा और हम लोग फ्लैग टू को फॉल्स कर देंगे। तो फ्लैग वन कब ट्रू हुआ, अगर एक भी ऐसी ट्रेन मिली जो कि इस स्टेशन पे क्या हो रही है, या तो स्टार्ट या तो एंड। फ्लैग टू कब फॉल्स होगा, फ्लैग टू ट्रू इनिशियलाइज था, वो फॉल्स कब होगा, अगर सारी की सारी ट्रेन ऐसी हो जो कि इस स्टेशन से बस पास बाय होती हैं, लेकिन कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है जो कि इस स्टेशन पे स्टार्ट भी होती हो एंड एंड भी होती हो, ऐसी कोई भी ट्रेन मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो अब अपने पास क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेरिएबल फ्लैग वन, कि फ्लैग वन अपने पास फ्लैग वन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे इट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ स्टेशन इज स्टार्टिंग स्टेशन
और एंडिंग स्टेशन फॉर एटलीस्ट वन ट्रेन इन द लिस्ट। तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है। अगर कोई भी एक ऐसी ट्रेन होती है जिसके लिए ये स्टेशन क्या हो, स्टार्टिंग या एंडिंग स्टेशन हो, तो अपना क्या हो जाएगा, वो हम अपना जो फ्लैग वन है वो ट्रू हो जाएगा। फिर इट इज़ फॉल्स इफ़ एंड ओनली इफ़ एटलीस्ट वन, तो ये वाला तो गलत ही है। इट इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेशन इज़ स्टार्टिंग स्टेशन फॉर वन ट्रेन एंड एंडिंग स्टेशन फॉर सम अदर ट्रेन इन द लिस्ट। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन हमसे ये कह रहा है कि हम लोग फ्लैग वन को ट्रू तब करेंगे कि अगर किसी एक ट्रेन के लिए मुझे स्टार्टिंग स्टेशन मिल जाए, एंड अगर अभी फ्लैग वन ट्रू नहीं हुआ है, मुझे एक स्टेशन के लिए वो एक ट्रेन के लिए ये स्टेशन क्या हो गया, स्टार्टिंग स्टेशन, लेकिन अभी फ्लैग वन ट्रू नहीं हुआ है। फ्लैग वन ट्रू तब हो रहा है अगर किसी और ट्रेन के लिए ये स्टेशन एंडिंग स्टेशन भी हो, तब अपना फ्लैग वन ट्रू हो। तो ये तो गलत होगा, क्योंकि अगर एक भी ट्रेन है जिसका या तो स्टार्टिंग ही हो, कोई भी एक हो, तो भी हम लोग अपडेट कर दे रहे हैं, फ्लैग वन को ट्रू कर दे रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें कि इट इज़ फॉल्स इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेशन इज स्टार्टिंग और एंडिंग फॉर सम अदर्स, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसिडर द सूडो कोड गिवन अबव, व्हाट डज द वेरिएबल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द अबव सूडो कोड। हमें बताना है कि काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने देखा काउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, काउंट उन ट्रेन्स को काउंट कर रहा था जो कि इस स्टेशन पे ना तो स्टार्ट होती हो ना तो एंड होती हो, यानी कि वो बस क्या कर रही हैं, इस स्टेशन से पास बाय कर रही हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ ट्रेन एसोसिएटेड विद स्टेशन, गलत। इट इज़ द नंबर ऑफ ट्रेन फॉर विच स्टेशन इज स्टार्टिंग स्टेशन, नहीं, एंडिंग भी नहीं होगा। एंड इट इज़ द नंबर ऑफ ट्रेन फॉर विच स्टेशन इज नीदर अ स्टार्टिंग स्टेशन नॉर अ एंडिंग स्टेशन। तो ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है कि वहाँ पे बस ट्रेन अपना क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड गिवन अबव व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वैल्यूज स्टोर्ड बाय द बूलियन वेरिएबल फ्लैग वन एंड फ्लैग टू, कि उनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि फ्लैग वन एंड फ्लैग टू ऑलवेज स्टोर द सेम वैल्यू। तो यहाँ पे इसको देखते हैं कि जब मेरा अपने पास एग्जीक्यूशन खत्म होगा, क्या फ्लैग वन और फ्लैग टू हमेशा सेम वेरिएबल लेके चलेंगे। ठीक है, तो फ्लैग वन क्या था, फॉल्स। ठीक है, फ्लैग वन ट्रू कब हो रहा है, फ्लैग वन ट्रू कब हो रहा है, यहाँ पे फ्लैग टू भी अभी स्टार्टिंग में ट्रू था। फ्लैग वन ट्रू हो रहा है अगर मेरे पास एक भी ऐसी ट्रेन आ गई, एक भी ऐसी ट्रेन आ गई जो कि इस स्टेशन पे स्टार्ट हो रही थी या एंड हो रही थी, तो फ्लैग वन क्या हो गया, ट्रू। अब अगर फ्लैग वन ट्रू हो गया और एक भी ऐसी ट्रेन थी जो कि प्रेजेंट, जो कि क्या थी, बस इस स्टेशन पे स्टार्ट हो रही थी या एंड हो रही थी, तो यहाँ पे काउंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि अगर एक भी ऐसी ट्रेन थी जो कि स्टार्टिंग या फिर एंडिंग थी इस स्टेशन पे, तो काउंट में जो नंबर ऑफ ट्रेन्स आएंगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन से हमेशा कम होने वाली है, क्योंकि एक ट्रेन तो हमें ऐसी मिल गई जो कि स्टार्ट हो रही हो या एंड हो रही हो। काउंट में क्या आ रहा है, ना तो स्टार्ट हो रही हो ना तो एंड हो रही हो, तो अब वो क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर नहीं होगा, और फ्लैग टू अपना फॉल्स नहीं हो पाएगा, फ्लैग टू भी ट्रू रहेगा एंड फ्लैग वन भी ट्रू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यूज सेम हो जा रही हैं। एक और केस देखते हैं, दूसरा केस ये देखते हैं कि मान लो सारी ट्रेन क्या थी, सारी ट्रेन ऐसी थी जो कि ना ही इस स्टेशन पे रुकती हैं एंड ना ही यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी और फ्लैग वन कभी भी ट्रू नहीं होगा, तो फ्लैग वन क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। अब सिंस फ्लैग वन फॉल्स है और जितनी भी ट्रेन है वो इस स्टेशन से बस पास बाय कर रही हैं, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि काउंट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारी ट्रेन्स पास बाय कर रही थी इस स्टेशन से, तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ, और फ्लैग टू को भी हमने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब देखो दोनों की वैल्यूज वापस से क्या है, सेम है, तो या तो दोनों ट्रू हैं या तो दोनों फॉल्स हैं, इसीलिए फ्लैग वन एंड फ्लैग टू ऑलवेज स्टोर द सेम वैल्यू इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फ्लैग वन एंड फ्लैग टू ऑलवेज स्टोर द अपोजिट वैल्यूज, तो ये गलत होगा। फ्लैग वन ऑलवेज स्टोर द वैल्यू ट्रू, नहीं, एंड फ्लैग टू ऑलवेज स्टोर द वैल्यू ट्रू, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स, तो नहीं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप थी। इन दोनों के बीच में कैसे ये चेंज होंगे वो हम लोग ने देखा कि अगर एक भी ट्रेन ऐसी थी तो उसमें मेरा फ्लैग वन और फ्लैग टू दोनों ही की वैल्यू जो है डिपेंड कर रही थी, तो ये भी क्या होगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने वीक 6 का जो जीए है उसको कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हम लोगों ने एक-एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में देखा, कैसे हम लोग क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं, वो चीज़ हम लोग ने यहाँ पे देखा। अगर आप लोग को किसी भी चीज़ में कहीं पे भी कोई डाउट आया हो तो आप लोग उसको कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। सो आई आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपका क्विज टू एग्ज़ाम काफ़ी नियर है और मैं बहुत ही जल्दी काफ़ी सारे रिसोर्सेज लेके आने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारी मदद करेगा। ठीक है, मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूँगा, आपको वन शॉट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, फार्मूला शीट्स एंड मेनी मोर थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। सो अगर आपको ये सब चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।